ईद फ्राइडे को नहीं, ईद सैटरडे को हो सकती है, ऐसा कहना है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर का। उनके हवाले से कुछ समय पहले जो है वो एक ट्वीट किया गया है ट्विटर पर और इत्तला दी गई है। इत्तला नाज़रीन किराम ये निकल कर आ रही है कि जो ईद है वो फ्राइडे को नहीं बल्कि सैटरडे को हो सकती है। ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर का कहना है। उन्होंने ये ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया है। हालांकि आप सब लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में जुम्मतुल विदा जो है वो अलविदा कर दिया था, कि फ्राइडे का दिन जुम्मतुल विदा है और जुम्मतुल विदा अलविदा कर दिया था। लेकिन अब ये एक बड़ी खबर है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर जो है वो कह रहा है कि ईद जो है वो फ्राइडे को हो सकती है। हालांकि जितनी भी इंटरनेशनल यानी कि बैनुल अक़वामी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे उसमें कुवैत है, सऊदी है, ओमान है, कतर है, या जितनी बाकी मुख्तलिफ UAE है, ये तमाम थर्सडे के रोज़ चांद को देखेंगे। यानी कि थर्सडे के रोज़ चांद को देखने के लिए जो है वो इनकी जानिब से कोशिशें की जाएंगी। वो हर मुमकिन कोशिश थर्सडे को की जाएगी। चांद थर्सडे को देखा जाएगा, चाहे वो हिंदुस्तान के कई सारे अलग रियासतें हों या फिर उसके साथ साथ बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज़ हों। थर्सडे को जो है वो चांद देखा जाएगा। लेकिन अगर थर्सडे को चांद नज़र नहीं आया तो फ्राइडे के दिन जुम्मतुल विदा होगा और सैटरडे के दिन ईद होगी। अब जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर है ये कह रहा है कि ईद जो है वो सैटरडे के दिन होगी, क्योंकि फ्राइडे के दिन ईद नहीं है। इनका कहना है कि थर्सडे के दिन चांद नज़र नहीं आएगा। उसमें इन्होंने 3 फैक्टर बताए हैं। पहला फैक्टर जो वो ये बताया है कि क्लाइमेट फैक्टर है, वेदर फैक्टर है, टेलीस्कोप फैक्टर है, और भी इन्होंने जो है वो अलग अलग बातें उसमें रखी हैं कि जनाब क्लाइमेट की वजह से भी हो सकता है या वेदर की वजह से भी हो सकता है कि चांद नज़र ना आए, या फिर चांद देखने के लिए जिस तरीके की वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है उससे ये महसूस हो सकता है कि चांद जो है वो सैटरडे के दिन ईद हो और फ्राइडे के दिन दिखे, थर्सडे के दिन ना दिखे। ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर कह रहा है। इसी में एक बड़ी अपडेट ये भी है कि जम्मू कश्मीर के उलमाए किराम भी ये कह रहे हैं कि थर्सडे के दिन चांद को देखा जाएगा। अगर रुईत हुई तो उसी हिसाब से जो है वो चांद नज़र आया तो ईद होगी, नहीं आया तो फिर ईद नहीं होगी। फिर जो है वो आपको मालूम है कि रोज़ा रखना है, और हालांकि जिन लोगों का कज़ा हुआ है एक रोज़ा, उन लोगों ने कज़ा रोज़ा भी रखना है। ये भी चांद पे ही डिपेंड होगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा नाज़रीन किराम की जिस तरीके से अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर का ये दावा है कि सैटरडे के दिन रोज़ है, रोज़ ईद होगी, थर्सडे के दिन चांद नज़र नहीं आएगा, क्लाइमेट फैक्टर है, वेदर फैक्टर है, टेलीस्कोप फैक्टर है, या उसके साथ साथ मुख्तलिफ और फैक्टर्स पे भी उन्होंने बात की है। अब ये थर्सडे को ही मालूम चलेगा, लेकिन इतनी बड़ी इंटरनेशनल जो है वो बैनुल अक़वामी सतह से एक सेंटर की जानिब से इतला दी गई है, तो यकीनन तौर के ऊपर शायद इसमें भी कोई बड़ा राज हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के मुसलमान ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान थर्सडे के दिन जो है वो चांद देखा जाएगा और चांद नज़र भी आएगा, और फ्राइडे के दिन जो है वो ईद भी होगी इंशाअल्लाह। तो फ़िलहाल ईद का दावा जो है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर जो है वो सैटरडे का कर रहा है कि सैटरडे को ईद होगी, और उसके लिए जितने भी कंट्रीज़ हैं वो भी चांद देखेंगी, लेकिन चांद नज़र नहीं आएगा। अब चांद क्यों नहीं नज़र आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें उन्होंने वेदर फैक्टर दिखाया है, क्लाइमेट फैक्टर भी बताया है, टेलीस्कोप फैक्टर भी बताया है, और उन्होंने जो है वो प्रिडिक्शन भी ये की है कि इस तरीके से चांद नज़र नहीं आएगा। अब उनकी क्या ये प्रिडिक्शन सही है या गलत है, लेट्स सी, हम भी देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर कर दी। अस्सलाम वालेकुम।